सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम सभी क्लास 11 की हिंदी का अध्ययन करेंगे। क्लास 11 की हिंदी के अंतर्गत पद्य खंड का अध्याय 7 है, जिसका नाम है शिवा सौर्य। रचनाकार महाकवि भूषण जी हैं, वीर रस के कवि हैं। और इस शिवा सौर्य का पद संख्या 1 का आज हम सभी अध्ययन करेंगे। पहले पद का वाचन करते हैं, तत्पश्चात अर्थ एवं शब्दार्थ बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण बनत नद बिहद नगारन के नदी नद मद गबरन के रलत है। ऐल फैल खैल फैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पहले सैल उसलत है। तारा सुतरन धूर धारा में लगत जिम थारा पर पारा पारा वारियो हलत है। शब्दार्थ लिखेंगे। साज, साज मैंने सजा करके। चतुरंग सैन, चारों प्रकार की सेना। चारों प्रकार की सेना आप लोगों ने देखा होगा, जब दो राजाओं के बीच युद्ध होता है सीरियल में, तो उन राजाओं की जो सेना होती है, कुछ सेना तो हाथी पर होती है, हाथी पर सवार होते हैं, कुछ घोड़े पर सवार होते हैं और कुछ रथ पर सवार होते हैं, और जो बचते हैं वो पैदल चलते हैं। माने जमीन पर चलने वाली सेना को स्थल सेना, घोड़े पर सवार घुड़सवार सेना कहते हैं, रथ पर सवार सेना तीसरी हो गई और हाथी पर सवार सेना को चौथी सेना। चारों प्रकार की सेना हो गई। माने हाथी पर सवार, घोड़े पर सवार, रथ पर सवार और पैदल चलने वाली सेना। इन चारों प्रकार की सेना है। अंग में उमंग धारी, धार में धारण करके उमंग, शरीर के प्रत्येक अंग में उमंग को धारण करना। सरजा, सरजा शिवाजी की उपाधि थी। सरजा शिवाजी की उपाधि थी, जिसका मतलब होता अत्यंत वीर एवं श्रेष्ठ। जंग, जंग माने युद्ध है। जीतन, जीतने की लालसा से, इच्छा से। चलत माने चलना। भूषण, भूषण का विभूषण से तात्पर्य है। भनत नाद, नाद माने आवाज। बेहद, बेहद। नगारन, नगाड़क, नगाड़ों की आवाज़। जब युद्ध होता है तो नगाड़ों की आवाज़ होती है, दुमदुम बजाई जाती है। अभी बताएंगे आप सभी को। नदी, नद, नदी और नाला। मद, मद माने मदमस्त होना। गैबरन, गैबरन इस हाथी। खलक, खलक मीन्स होता है संसार। गैल, गैल गली गली में। ऐल फैल, खैल फैल माने हाथियों की धक्का मुक्की, और खैल फैल माने एक दूसरे के पीछे करने की होड़। अभी समझ में आती बात बताएंगे। ठैल पैल, आगे बढ़ने की चाह। उसलत, सैल माने पहाड़, उसलत माने उखड़ना। तारा मीन्स नक्षत्र। तरन माने सूर्य, तरन माने सूर्य। धूर धारा, धूल की कड़, उड़ने का जो धूल की कड़ों को जो उड़ने की प्रवाह है, तेज गति से जो उड़ जाएंगे, बताएंगे आगे। पारावार माने समुद्र। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड में संकलित शिवा सौर्य नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचनाकार महाकवि भूषण जी हैं। यदि कोई पूछता महाकवि भूषण जी किस रस के कवि कहलाते हैं, तो आप बताएंगे वीर रस के कवि हैं। यदि बिहारीलाल श्रृंगार रस के कवि हैं, तो भूषण कवि वीर रस के। संदर्भ में हो गया। प्रसंग में आप लिखेंगे
प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि भूषण जी शिवाजी के चतुरंगड़ी सेना के विषय में बताते हुए कहते हैं कि अर्थ लिखेंगे। साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि सर्जा उपाधि से विभूषित अत्यंत श्रेष्ठ एवं वीर शिवाजी अपने चारों प्रकार की सेनाओं को सजा करके अपने शरीर के प्रत्येक अंग में उमंग को धारण करके आज युद्ध को जीतने की लालसा से प्रस्थान कर रहे हैं। अपने चारों प्रकार की सेनाओं को सजा करके कौन सजा रहे हैं? सर्जा उपाधि से विभूषित अत्यंत श्रेष्ठ एवं वीर शिवाजी अपनी चारों प्रकार की सेनाओं को सजा करके शरीर के प्रत्येक अंग में उमंग को धारण करके युद्ध जीतने की लालसा से, युद्ध जीतने की इच्छा से प्रस्थान कर रहे हैं, अपने यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। संदर्भ में आप बताई दिए प्रसंग में भी लिख सकते हैं कि मनुष्य शिवाजी की चारों प्रकार की सेनाओं को प्रस्थान करने का वर्णन किया गया है। महाकवि भूषण के द्वारा भी लिख सकते हैं। आगे कहते हैं भूषण बनत नाथ बिहत नगारन के। आप लोगों ने सीरियल में देखा होगा, जब दो राजाओं के बीच युद्ध होता है तो उसमें नगाड़ा आज की धुन भी बजाई जाती है। वही करे बिहद भूषण ने बनत बिहद नगारन के। नगाड़ों की भयंकर आवाज गूंज रही है। माँ कपी कहते हैं कि जिस समय शिवाजी युद्ध करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, आगे की जो सेना है वे नगाड़े बजा रहे हैं। नगाड़ों की आवाज बहुत ही ऊंचे आवाज में बज रहे हैं। नगाड़ों की आवाज चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में गूंज रही है। नदी नद मद गए वरन केरल, और उन नगाड़ों की आवाज से मदमस्त हाथियों के कान से एक प्रकार की द्रव का स्राव हो रहा है, नीर बह रहा है। नीर माने जल। क्योंकि जब हाथी मदमस्त होते हैं तो उनके कान से पानी बहता है, द्रव एक प्रकार का होता है, मस्त होने का उनका प्रतीक है। तो हाथी कैसे क्यों मस्त हो गए? उस नगाड़ों की आवाज़ को सुन करके, नगाड़े की आवाज़ को सुन करके हाथी मदमस्त हो गए हैं। और मदमस्त होने के कारण उनके कानों से जो है मस्ती का स्राव हो रहा है, जल के रूप में, नीर के रूप में। नदी नद मद गैबरन के अर्थ है भयंकर बेहद नगाड़ों की आवाज से मदमस्त हाथियों के कान से निकला हुआ द्रव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मदमस्त हाथियों के कान से निकले हुए जल को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यहाँ पर जल से भरे हुए नदी और नाले प्रवाहित हो रहे हैं। और सरल वाक्यों में सुनेंगे, समझेंगे। कवि भूषण जी कहते हैं, सर्जा शिवाजी, सर्जा नाम से विभूषित शिवाजी अपने चारों प्रकार की सेनाओं को सजा करके, चारों प्रकार की सेनाओं के बारे में पहले आप बता दिए हैं। चारों प्रकार की सेनाओं को सजा करके अंग में, शरीर के प्रत्येक अंग में उमंग को धारण करके
युद्ध जीतने की इच्छा से प्रस्थान कर रहे हैं। उस युद्ध में युद्ध करने के लिए जो नगाड़ों की आवाज़ हो रही है, उन नगाड़ों की आवाज़ से हाथी मदमस्त हो गए हैं और उन मदमस्त हो जाने के कारण उनके कान से एक प्रकार के नीर का स्राव हो रहा है, जिसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है, इतना अधिक स्राव कानों से, उनसे हाथियों के कान से होता है कि मानो वे नदी और नाले की जलधारा के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, और प्रत्येक रास्ते की प्रत्येक गली में हाथियों के एक दूसरे के पीछे करने की जो होड़ है, हाथी इतनी मदमस्त हो गए हैं, अपने आगे वाले हाथी को सोच रहे हम पीछे कर दे, दूसरा सोच रहा तीसरे को कर, तीसरा सोच रहा पहले कर दे, इस तरह की उनमें होड़ मची आगे बढ़ने की। सबसे आगे कौन हो जाता है, तो आगे पीछे की धक्का मुक्की में रेल में जो पहाड़ है, रास्ते में जो पहाड़ हैं, वो पहाड़ भी उखड़ जा रहे हैं। हाथियों की धक्का मुक्की या एक दूसरे के पीछे छोड़ने में जो प्रतिद्वंदिता है, उस प्रतिद्वंदिता के कारण रास्ते में जो पहाड़ हैं, वे पहाड़ भी उखड़ जाते हैं। गजन की ठैल, गजन माने हाथी, गजन की ठैल पहले सैल उछलता है। कहते हैं हाथियों की एक दूसरे की प्रतिद्वंदिता के कारण, माने पीछे छोड़ने की प्रतिद्वंदिता के कारण मार्ग में आने वाले पहाड़ के पत्थर भी उखड़ जाते हैं, तथा उनके आगे, सेनाओं के आगे बढ़ने से उठने वाले धूल के कण, सेनाओं के चलने से जो धूल के कण उड़ रहे थे, अत्यधिक धूल के कण उड़ने के कारण आसमान में दिखाई देने वाला सूर्य भी एक तारे की भांति दिखाई दे रहा है, एक नक्षत्र की भांति दिखाई देने लगा। और गंभीर विशाल लहराता हुआ सागर भी, समुद्र भी आज देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह थाली में रखे हुए पारे के समान हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरल वाक्य में एक बार और सुनेंगे। महाकाव्यभूषण कहते हैं कि सर्जा उपाधि से विभूषित अत्यंत श्रेष्ठ एवं वीर शिवाजी अपने चारों प्रकार की सेनाओं को सजा करके, चतुरंगड़ी सेना को सजा करके युद्ध जीतने की इच्छा से आज प्रस्थान कर रहे हैं। युद्ध में नगाड़ों आदि की बेहद आवाज से चलने वाले हाथी मदमस्त हो गए हैं, और मदमस्त हो जाने के कारण उनके कानों से एक प्रकार की नीर का स्राव हो रहा है। स्राव इतना अधिक हो रहा है, उन हाथियों के कान से स्राव इतना अधिक हो रहा है, उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जल से भरे हुए नदी और नाले प्रवाहित हो रहे हैं। तथा सेना और हाथी, ये चारों प्रकार की सेनाएं अपने आगे वाले को पीछे छोड़ने की होड़ में या उनसे आगे बढ़ने की प्रतिद्वंदिता के कारण मार्ग में जो पहाड़ हैं, वो पहाड़ भी उखड़ जा रहे हैं, तथा सेनाओं के चलने के कारण उड़ने धूल, अत्यधिक धूल उड़ रही है, और अत्यधिक धूल उड़ने के कारण आसमान में दिखाई देने वाला सूर्य भी आज उस चतुरंगड़ी सेना के चलने के कारण जो धूल उड़ रही थी, वह विशाल में प्रचंड दिखाई देने वाला सूर्य भी आज तारे की भांति दिखाई दे रहा। धूल कणों से तो मन आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है, धूल कणों से पूरा आसमान ढक जाता है, और आसमान में दिखाई देने वाला सूर्य भी आज
एक तारे की भांति चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, एक तारे की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तथा आसमान में जो सूर्य है किसके भांति दिखाई दे रहा है? एक नक्षत्र की भांति, एक तारे की भांति दिखाई दे रहा है। और विशाल जो समुद्र है जो लहरा रहा था वह थाल में रखे हुए पारे की भांति केवल हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। अगले पद का अगले वीडियो में।